नमस्कार। आप सबको एस्ट्रोलॉजी सक्सेस में स्वागत करते हैं। अब चर्चा करते हैं जुपिटर कन्या राशि में वक्री का क्या प्रभाव पड़ता है। कन्या राशि में बृहस्पति देव चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं। भाग भाव में वक्री हैं। उनकी दृष्टि लग्न भाव पर है। कह सकते हैं कि इस समय आप बहुत ज़्यादा धार्मिक रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा भी हो सकता है या आप रिलीजियस बुक पढ़ना चालू कर देंगे। आप बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव आ सकता है। दूसरी बात, उनकी सप्तम दृष्टि तृतीय भाव वक्री दृष्टि हो सकता है कि आप अधिक पराक्रम बढ़ सकता है। ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन काम पर ध्यान दें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। आपको अकल्ट बुक का भी पढ़ने लगेंगे। मिस्टीरियस नॉलेज हो सकता है। उनकी नवीं दृष्टि संतान भाव पर, यहाँ पर थोड़ा सा समस्या हो सकती है क्योंकि संतान का स्वास्थ्य थोड़ा न्यूनतम हो सकता है। दूसरी बात तो चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हो सकते हैं। पत्नी से सुख भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में सुखमय हो। यहाँ पर हो रहा है कि कन्या राशि का जातक जातिका में स्पाउस की वजह से संतान पर नीच दृष्टि गया है। उपाय के तौर पर बातें करें तो संतान जो कोई भी शरारत करे वो हस्बैंड को ना बताएं, नहीं तो हस्बैंड से बहुत ज्यादा संतान को मार पड़ेगी। ये बेस्ट रेमेडी है। सोचने और समझकर उसको लागू करना है। अब चर्चा करते हैं तुला राशि। तुला राशि में पराक्रम भाव के स्वामी छठा भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं। तुला राशि में बृहस्पति देव का यह गोचर शुभ और अशुभ परिणाम लेकर आए हैं। बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठकर आपके व्यय भाव पर दृष्टि से देखते हैं। कह सकते हैं कि खर्च में वृद्धि करेंगे। थोड़ा सा बचने की जरूरत है। अपने खर्चों पर सावधान रहें। हाँ, एक चीज और, अगर आप पिछले दिनों इन्वेस्टमेंट किए हैं तो बहुत आकस्मिक धन आ सकता है। थोड़ा दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं, आकाश में उड़ने वाली पक्षियों को भी खाना खिलाएं। रिलैक्स फील करेंगे और अच्छा मन रहेगा। अब चर्चा करते हैं उनकी सातवीं दृष्टि धन भाव पर गया है। आप देखेंगे कि आपके पास दूसरे का अर्जित धन एकाएक आएगा और कर्म करते रहें तभी फल मिलेगा, नहीं तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अब उनकी नवम दृष्टि सुख भाव पर पड़ा। आप सुख लगेगा कि है ही नहीं। आराम खत्म करेंगे क्योंकि आप कार्य क्षेत्र में टेंशन रहेगा, क्योंकि सुख भाव में उनकी नीच दृष्टि पड़ी है। कार्य क्षेत्र की वजह से सुख और आराम नहीं मिल पाएगा। भूमि भवन खरीदने में सावधानी बरतें। गाड़ी खरीदना चाहते हो तो थोड़ा रुके जब तक बृहस्पति देव वक्री हैं। दूसरी बात, तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी पराक्रम पर अधिक मेहनत करवा सकते हैं। थोड़ा सचेष्ट हैं। छठे भाव के स्वामी हैं। आपको विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिससे आपको कष्ट होगा। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में बृहस्पति देव धन भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। पहले एक चीज और इसके हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका स्पाउस, आपका जीवन साथी से संबंध और मधुर होंगे और बेहतर होंगे। बृहस्पति देव लाभ भाव की दृष्टि किए हैं। आपके हर क्षेत्र में लाभ होगा। कार्य क्षेत्र से शासन और सत्ता के क्षेत्र में जीवन साथी से मिलजुल कर चले, बहुत बढ़िया रहने वाला है। सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति लग्न भाव और सप्तम दृष्टि से देखते हैं। इस समय होगा क्या कि स्वास्थ्य में आपका बेहतर रहेगा। आपको थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति को हो जाएंगे। रिलीजियस बुक भी पढ़ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव को देखते हैं। आय आपका लाभ बढ़ जाएगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। दूसरी बात की पंचमेश होकर लग्न में आना, यह शरीर को जो भी बीमारी होगी वह आपको मुक्ति मिलेगी। डिजीज से मुक्ति होने वाला है। व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो व्यापार में बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने वाला है। वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय बृहस्पति देव छोटा भाई बहन परेशान होंगे, उनसे नहीं बनेगी। छोटा भाई बहन से डॉक्यूमेंट संबंधित समस्या रहेगी। ये भी हो सकता है कि जो आप पड़ोसी हैं उनसे भी नहीं बनेगी। जुपिटर का यह वक्री चाल थोड़ा पहले से अधिक प्रभाव आएगा। संतान के लिए अच्छा रहेगा। वैसे बोल सकते हैं कि इस साल आपकी तरक्की होने वाला है। अब चर्चा करते हैं धनु राशि। धनु राशि में बृहस्पति देव लग्न भाव और सुख भाव के स्वामी छठा भाव में बैठे हैं। धनु राशि में बृहस्पति वक्री
चाल से हो सकता है कि माता से वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। दूसरी बात यह कि इस साल आपका व्यय भाव आपकी खर्च बढ़ेगा, आय का नुकसान भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। बृहस्पति देव कुछ बीमारी भी देते हैं, जैसे जैसे अपच की समस्या, लंग्स में भी समस्या हो सकती है। कुंडली कि अच्छे घर का स्वामी हो तो उनका प्रभाव नहीं दिखेंगे, कमजोर हो तो इस अवधि में ये सब हो सकता है। कार्यक्षेत्र की बातें करें तो कार्यक्षेत्र में मिला जुला समय है। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य पर धन अधिक खर्चा होगा, कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे। बॉस से भी इस समय हार्ड वर्क का नोटिस कर सकते हैं, जिससे रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब चर्चा करते हैं मकर राशि। मकर राशि में व्यय भाव और पराक्रम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं। इसमें विद्यार्थी के लिए इस अवधि में बहुत अच्छा कह सकते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी पंचम भाव में आना, इसमें कुछ चीजें सीखने की लालसा, फॉरेन कंट्री में विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उसका अच्छा टाइम हो सकता है। इसमें संतान आपसे अलग हो सकता है, पढ़ाई के चलते इस समय आपका लाभ भाव में वृद्धि होने वाला है, इनकम अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो बृहस्पति देव की लग्न भाव अनिर्दिष्ट पड़ रहा है। इस अवधि में थोड़ा आलस्य को त्याग करें, थोड़ा हेल्थ के लिए भी टफ समय है। व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, स्वास्थ्य के लिए समस्या हो सकती है, डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक आय भाव और लाभ भाव का स्वामी सुख भाव में आना, इससे बहुत बढ़िया प्लेसमेंट कह सकते हैं। जुपिटर अगर जन्म कुंडली में अच्छे हो तो इस वर्ष आपका बहुत सारा धन कमाएंगे। कह सकते हैं कि आय के भिन्न भिन्न स्रोत खुलेंगे, परंतु जन्म कुंडली में देखते ही पता चल जाएगा कि जुपिटर खराब हो तो धन और लाभ के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति सुख भाव में दिग्बल प्राप्त होते हैं। इस साल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में भी अच्छा धन कमाएंगे। दूसरी बात, यह वक्री चाल लाभ होगा। सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र में बेहतर स्थिति रहेगी, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्त होगी। एक चीज और, इस साल खर्च बहुत कम होंगे, ऐसा होगा कि कमाने के चक्कर में खर्च करना ही भूल जाएंगे। दूसरी बात, 12वें भाव में नीच दृष्टि पड़ रही है, हो सकता है कि नींद की समस्या हो सकती है, कह सकते हैं कि अनिद्रा का भी शिकार हो सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं वह थोड़ा सावधान हो जाएं, इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से भी सावधान रहने की जरूरत है। अब चर्चा करते हैं मीन राशि। मीन राशि में गुरु बृहस्पति दशम भाव और लग्न भाव के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। हम कार्यक्षेत्र की बातें करें तो बृहस्पति देव दशमेश होकर पराक्रम भाव में हैं। ऑनलाइन काम, डॉक्यूमेंट संबंधी काम, इस साल आप एफर्ट खूब मारेंगे। मार्केटिंग में क्षेत्र में जो कार्य हैं उनका भी बहुत ही अच्छा समय है। पिता से ही बहुत अच्छा संबंध रहेगा, विवाह भी बहुत बढ़िया बीतने वाला है। थोड़ा सा लाभ का स्थान पर नीच प्रभाव पड़ा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कार्यक्षेत्र बनाने के चक्कर में अपने मित्र को भूल सकते हैं, यह सोशल सर्किल को भी इग्नोर कर सकते हैं। तीसरे घर इस गोचर का आपको अपना एडजस्टमेंट बनाने में बहुत मन करेगा। इस साल आप अपना कार्यक्षेत्र बनाने के जैसे ठान लिए हैं वो बनाकर ही लेंगे। इस साल मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल हो सकता है कि पिता से संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। पिता के संबंध रिलीजियस पैलेस भी घूमने जाएंगे। पिता बहुत दूर दूर यात्रा भी कर सकते हैं। अब बस इतना ही, धन्यवाद।